धीरे धीरे यह खबर आने लगी है कि पाकिस्तान में भारतीय सेनाओं ने जबरदस्त तबाही मचाई है। अब वहाँ के लोगों के साथ साथ वहाँ के हुक्मरान अर्थात शासक भी मानने लगे हैं, जिसमें वहाँ के प्रधानमंत्री प्रमुख हैं शहबाज शरीफ। उन्होंने भी माना है कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारतीय सेनाओं ने रौंद दिया है, मजबूती से रौंद दिया है और उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। जी हाँ, नमस्कार, मैं राजेश्वर जायसवाल हूँ। आप द नीति देख रहे हैं। द नीति में आपका स्वागत है। शहबाज शरीफ ने ये माना है कि भारत ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानी एयरबेस को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है। पाकिस्तानी सरकार ने यह माना है कि पाकिस्तान के 11 एयरबेस को भारत ने जबरदस्त नुकसान पहुंचाया है और अब वहां के लोग भी धीरे धीरे इसको मानने लगे हैं। ये खबरें दुनिया भर के मीडिया में चलने लगी हैं। उसमें से जो 11 एयरबेस हैं उनके नाम हैं नूर खान चकलाला एयरबेस रावलपिंडी, PAF बेस रफीकी शोरकोट, भेलारी एयरबेस जो कराची के पास है, उसके बाद जैकोबाबाद एयरबेस जो सिंध और बलूचिस्तान में है, मुरीद एयरबेस जो पंजाब प्रांत में है, सुक्कुर एयरबेस जो सिंध प्रांत में है, सियालकोट एयरबेस जो पूर्वी पंजाब प्रांत में है, पसरूर एयर स्ट्रिप जो पंजाब प्रांत में है, चुनियन भी पंजाब प्रांत में है, ये भी एयरबेस ही है, सरगोधा एयरबेस मुशफ बेस, उसके बाद है स्कार्दू एयरबेस, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में है, ये गिलगिट बाल्टिस्तान में है। इन 11 को निपटा दिया है भारतीय सेनाओं ने या बहुत ज़्यादा क्षति पहुंचाई है दोस्तों पाकिस्तान के इन एयरबेसेस को, जिससे पाकिस्तानी सेना की या यूं कहें कि पाकिस्तान के एयरबेस की कमर टूट गई है। सवाल ये उठता है कि सब कुछ करने के बाद, बहुत शौर्य प्रदर्शन के बाद, जिसे पाकिस्तान ने देखा है, माना है, वहाँ के लोगों ने माना है, दुनिया भर ने माना है कि भारतीय सेनाओं ने यह एहसास करा दिया है पाकिस्तान को कि अगर तुमने आतंकवादियों को भेजना हमारे यहाँ बंद नहीं करोगे तो हम तुम्हारी सांसें इसी तरह रोकते रहेंगे। कि क्या हुआ कि लगभग 80 घंटे के हमले के बाद ही सब कुछ समाप्त कर दिया गया। इसमें सबसे बड़ी भूमिका जो है अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की है। अगर वो नहीं आते तो भारतीय सेनाएं जो हैं वो कब्जा कर लेती पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर की, POK की, और ये पूरा भारत भारतीय सेनाओं के साथ था, सरकार के साथ था। इवन जो घोर विपक्ष है वो भी सरकार के साथ, अर्थात राहुल गांधी ने भी बोला था कि हम सरकार के साथ हैं और जब तक सेनाएं लड़ती रहेंगी और पाकिस्तान के नाक में दम नहीं कर देंगी तब तक हम सभी सरकार के साथ हैं और होना भी चाहिए। विपक्ष के साथ साथ जनता का हर वो हिस्सा उनके साथ था जो देशभक्त है। दरअसल शहबाज शरीफ ने ये बात तब मानी जब यौमे तशक्कुर नामक प्रोग्राम वो कर रहे थे, अर्थात सेनाओं को धन्यवाद देने का काम कर रहे थे। धन्यवाद ज्ञापन एक तरह से प्रोग्राम है, धन्यवाद ज्ञापन उनका कार्यक्रम चल रहा था पाकिस्तान के कई प्रांतों में। उन्होंने ये बात उसी कार्यक्रम में मानी कि भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तानी एयरबेस को नुकसान पहुंचाया। उसमें एक और हास्यास्पद बात जो है शहबाज शरीफ ने कहा है कि पाकिस्तान जो है शांति प्रिय देश है। यह हर भारतीय और दुनिया का हर वो इंसान जब इस बात को सुनेगा तो उसे हंसी आएगी। इसलिए ये इसे मतलब साल का सबसे बड़ा हास्यास्पद चुटकुला कहा जा सकता है कि पाकिस्तान एक शांति प्रिय देश है। अगर शांति प्रिय देश है तो इसका सबसे ज़्यादा एहसास जो है वो तो अमेरिका को होगा, क्योंकि वहाँ के बहुत सारे जो लोग हैं, वहाँ के बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं, उन्होंने भी उसमें भाग लिया था जब अमेरिका के ट्विन टावर को उड़ा दिया गया था। इसी शांति प्रिय देश ने ओसामा बिन लादेन को एबटाबाद में रख रखा था, अजहर मसूद को रख रखा है। हजारों आतंकवादी जो हैं पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, लेकिन शहबाज शरीफ का कहना है कि ये शांति प्रिय देश है। ये किसी को हजम तो नहीं ही होगा, लेकिन हंसी भी जबरदस्त आएगी कि पाकिस्तान शांति प्रिय देश है। बस पूरे प्रकरण में एक शरारतपूर्ण कार्य हो गया ट्रंप के द्वारा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप इसमें कूद गए और समय से पहले ही सीज फायर कर दिया गया। ऐसे इसमें भारत को रुकना चाहिए था, डटना चाहिए था। POK
कब जाना चाहिए था, ट्रंप की बात नहीं माननी थी। हमारे देश की यह नीति है कि हम कश्मीर के मामले में या आतंकवादियों के मामले में अगर आतंकवादी कुछ गड़बड़ करते हैं तो हम थर्ड पार्टी को अर्थात तीसरी किसी शक्ति को नहीं मानते हैं और नहीं मानना चाहिए था। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो हमारा आपको ठीक लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। इस बात को जरूर लिखिए कमेंट में कि क्या पाकिस्तान शांतिप्रिय देश है। इसे पूरे ब्रह्मांड में शायद ही कोई माने, खुद पाकिस्तानी जनता भी नहीं मानेगी। अगर पाकिस्तानी जनता इसको मानती या उसको सराहती तो उसे इस दुर्दशा का सामना नहीं करना पड़ता। धन्यवाद दोस्तों।